जुराब चढ़ाएं और फिर ऐसा कमाल देखें जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। और साथ ही जबरदस्ती और अमेजिंग से टिप शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके घर में भी शूज़ के इस तरह के खाली बॉक्सेस पड़े हैं तो इनको फेंके ना, इनका ज़बरदस्त सा मैं इस्तेमाल शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने शूज़ का खाली डब्बा ले लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने इसी के साथ आप लोगों ने एक टी शर्ट ले लेनी है, या फिर आप लोग पिलो कवर भी ले सकते हैं। जो भी पुरानी सी टी शर्ट पड़ी हो या फिर पिलो कवर पड़ा हो आप लोगों ने ले लेना है, जो कि आपके घर में बेकार सा पड़ा हो जिसको आप लोग यूज़ ना करते हो। तो इसके अंदर आप लोगों ने इस डब्बे को इस तरीके से डाल देना है। इस डब्बे को डालने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर टी शर्ट डाल देनी है। टी शर्ट को अंदर डालने के बाद आप लोगों ने इसे टी शर्ट को बाहर निकालते जाना है। डब्बे के साइड को ही इसके अंदर कवर करना है और अब आप लोगों ने इस डब्बे को उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद शर्ट को आप लोगों ने इस तरीके से सेट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने लेनी है जी सेफ्टी पिन। किसी भी ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर किसी चीज़ की ये ज़बरदस्त सा आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपके मल्टीपर्पज़ के लिए काम आएगा। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि हमारे घर में बहुत सारी जीन्स होती हैं जिन्हें रखने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो इस तरीके से आप लोग जीन्स को फोल्ड करके इसके अंदर रख सकते हैं इजीली। इसके अंदर आप लोग बच्चों की किताबें भी रख सकते हैं, चाहे तो अपने कपड़े रख लें, चाहे तो इसके अंदर आप लोग दुपट्टों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो है ना फिर कमाल का आइडिया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कपड़ों पर दाग लगने से परेशान रहते हैं, इस तरह के दागों के लिए एक ऐसा जबरदस्त और पावरफुल सा लिक्विड शेयर करने लगी हूँ जिससे आप लोग मिनटों के अंदर अपने हर तरह के दाग को रिमूव कर सकेंगे। रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। बाकायदा इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। सबसे पहले एक गिलास आप लोगों ने नीम गर्म पानी का ले लेना है। साथ ही आप लोगों ने एक शाशा शैम्पू का ले लेना है, या तो एक चम्मच ले लें शैम्पू, और साथ ही आप लोगों ने डिश वॉश का ले लेना है, जो भी आप लोग यूज करते हैं। 2 चम्मच आप लोगों ने डिश वॉश डाल देना है। व्हाइट वाला कोलगेट आप लोगों ने ले लेना है और उसका थोड़ी सी कोलगेट आप लोगों ने इसमें यूज करनी है। अब आप लोगों ने इसमें एक और चीज़ डालनी है और वो है मीठा सोडा। 1 टेबलस्पून आप लोगों ने मीठा सोडा शामिल कर लेना है। अब आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून आप लोगों ने ब्लीच का डाल देना है। इससे जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे ना आपके कपड़ों पर वो उतर जाएंगे। और इसके साथ ही आप लोगों ने इसमें विनीगर लेना है, व्हाइट विनीगर। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है। अब आप लोगों ने इस लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दाग रिमूव करने के लिए मैंने ले ली है व्हाइट कलर की बनियान, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते कि कपड़े के ऊपर चाय का दाग तो था ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको लाइव रिजल्ट के साथ दिखाने के लिए गिरा के भी दिखा देती हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले जो हमने मैजिकल लिक्विड बनाया है उसके 2 टेबलस्पून आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देने, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसको। और इसके बाद आप लोगों ने 2 टेबलस्पून ये लिक्विड डाल देना है इसके ऊपर। इस लिक्विड को डालने के बाद आप लोगों ने इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे मलना है। बिल्कुल भी कोई ब्रश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट तक आप लोगों ने इस तरीके से मलना है इसको। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाय का जितना भी दाग था वो उतर चुका है, जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी दाग नज़र नहीं आ रहा। इस मैजिकल लिक्विड से अच्छे तरीके से दाग रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे वॉश करती हूँ। आप लोगों ने दाग उतारने हैं ना, तो उसके बाद आप लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है और इससे आप लोगों ने इसको धोना है। तो इस तरीके से दाग अच्छे तरीके से उतर जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बनियान कितनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल भी दाग आपको नज़र नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के तौलिए के हवाले से। हमारे घर में इस तरह के काफ़ी सारे तौलिए होते हैं जिनको रखने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो आपको ऐसा ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी ना जिससे आप लोग कम स्पेस में ढेरों तौलिए रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने तौलिए को खोल देना है। खोलने के बाद ऊपर वाले साइड को आप लोगों ने इस तरह लेकर आना है और नीचे वाले साइड को इस तरीके से एक के ऊपर एक साइड को आप लोगों ने रख देना है। अब आप लोगों ने इस तौलिए को उल्टा कर लेना है। तौलिए को उल्टा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नीचे वाली साइड से तौलिए को लेना है, ऊपर लेकर आना है इस तरीके से, और इसके बाद आप लोगों ने नीचे की साइड से ही इस तौलिए को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने जो ऊपर वाली साइड है ना, इससे आप लोगों ने उठाना है। वाली साइड जो है ना तौलिए की, इसको लेकर आप लोगों ने इसे इसके नीचे डाल देना है। पर आप
आप लोग इस तरीके से इसको डाल दें। तो इस तरीके से डालने के बाद ये एकदम फिक्स हो जाए। इस तरीके से आप लोग कम स्पेस में ढेरों तौलिए रख सकते हैं अपने घर में, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से तौलिया एकदम फिक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, एकदम टाइटली बंद हो जाएगा। तो है ना फिर कमाल का तरीका। चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। एक घर में जितने ज़्यादा फर्द होते हैं उतने ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और उतने ही ज़्यादा चार्जर्स भी होते हैं। और अगर एक ही टाइम पे सबको मोबाइल चार्ज करना हो तो सब चाहते हैं कि पहले हमारा मोबाइल चार्ज हो और पहले हमारा मोबाइल चार्ज हो। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग एक टाइम पर 3 मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। ये टी लाकर आप लोगों ने घर में रख देनी है। 20 से 30 रुपये की ये टी आपको ईजिली मिल जाती है, तो इसको लाकर रख दें। इसके अंदर आप लोग 3 मोबाइल फ़ोन्स को एक ही टाइम पर चार्ज कर सकते हैं। ये टी आपको लो कॉस्ट में मिल जाती है, लेकिन इस तरीके से आप लोग अपने मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते। पानी के अंदर माचिस की तीलियां डालते ही आपके किचन का और आपके घर का एक बड़ा सा मसला हल होने वाला है। तो जल्दी से ये काम कर लें। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक गिलास पानी ले लेना है आप लोगों ने किसी भी बाउल के अंदर। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 5 से 7 माचिस की तीलियां डाल देनी है। और इसके बाद आप लोगों ने कोई भी टेल्कुम पाउडर डाल देना है थोड़ा सा। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस लिक्विड को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने 2 अदद लौंग डाल देने। लौंग की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने मीठा सोडा शामिल कर लेना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 25 मिनट के लिए आप लोगों ने इस लिक्विड को छोड़ देना है। और इसके बाद आप लोगों ने इस माचिस की तीलियों पर जो मसाला लगा होता है ना केमिकल, इसे आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। और इन तीलियों को आप लोगों ने निकाल लेना है, क्योंकि हमें माचिस की तीलियों का मसाला चाहिए था जो कि हमें मिल चुका है। तो अब ये तीलियाँ किसी भी काम की नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के सीज़न में मच्छर, छिपकलियाँ और कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे घर में। तो आप लोगों ने इसे स्प्रे बोतल में डाल देना है और इसे आप लोगों ने अपने घर में, अपने किचन में स्प्रे कर लेना है। इस लिक्विड को स्प्रे करने के बाद आपके घर से मच्छर, छिपकलियाँ, लाल बेग सब भाग जाएंगे और फिर दोबारा आपके घर में आपको नजर नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लड़कों को जो शर्ट के बाजू होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, या फिर उनको शौक होता है कि वो इस तरह से फोल्ड करके रखें, इससे एक अच्छा लुक नहीं आता। या फिर अगर शर्ट के बाजू जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार इस तरीके से ऊपर कर लें शर्ट को। ऊपर करने के बाद अब आप लोगों ने इसके कफ को पकड़ना है और इसे नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर आना है। और लेकर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पीछे से आप लोगों ने बटन को बंद कर लेने हैं। या फिर अगर आपकी जो शर्ट है उसका कपड़ा कॉटन का है तो फिर आप लोग बटन को बंद ना भी करें तो भी शर्ट का जो बाजू है वो नीचे नहीं आएगा। इस तरीके से एक डिसेंट लुक आती है। इसी तरीके से आप लोग फोल्ड कर सकते हैं अपनी शर्ट के लॉन्ग स्लीव को। तो ये टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो क्या आपने कभी लेमन के ऊपर लौंग लगाए? नहीं लगाए तो आज ही लगाएं और इससे अपने मानसून के एक बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करें। बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना है, हाफ लेमन आप लोगों ने कट कर लेने हैं और उसके बाद आप लोगों ने 5 से 7 अदर लौंग ले लेने हैं। लौंग की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लौंग को आप लोगों ने इस तरीके से लेमन के ऊपर लगा लेने हैं। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, आप लोगों ने इस लेमन को उठाकर अपनी विंडो पर रख देना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मानसून में मक्खियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे घर में और हमारी चीज़ों के ऊपर मक्खियाँ आ जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे उठाकर विंडो पर रखना है। तो इस तरीके से आपके घर में मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हमारे घर में इस तरह से शॉपर्स का ढेर लगा होता है, लेकिन जब हमें शॉपर की ज़रूरत होती है तो हमें एक भी शॉपर नहीं मिलती, क्योंकि आप लोगों ने शॉपर्स को यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने क्या करना है, शॉपर को समेटने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी शॉपर्स बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं और आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है जी सेफ्टी पिन और इस तरीके से आप लोगों ने सारी शॉपर्स को सेफ्टी पिन के अंदर डाल देने हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप लोगों ने शॉपर को इस तरीके से खींच कर निकाल लेने। अब आप लोग सोचेंगे कि शॉपर तो फट जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं शॉपर के नीचे ये जो लाइन होती है, जो एक्स्ट्रा होती है, ये फटेगी। शॉपर आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बिल्कुल साबित रहेगी। अगर आप लोग इस तरीके से शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके घर भी बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट मेरी कांच वाली चूड़ियों के हवाले से, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आपको ट्रैवलिंग पर चूड़ियों को लेकर जाना पड़ता है, कांच की चूड़ियों को, तो कांच की चूड़ियाँ जो होती हैं वो फ़ौरन से टूट जाती हैं। हल्का सा वजन पड़ता है और चूड़ियाँ फ़ौरन टूट जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है,
सबसे पहले तो आप लोगों ने चूड़ियों को इस तरीके से कागज़ के अंदर डाल देना है और इसके बाद आप लोगों ने कोई भी एक पुराना सा जुराब ले लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से चूड़ियों को डाल देना है। आप लोग सेंटर में आप लोगों ने चूड़ियों को डाल देना है और इसके बाद आप लोगों ने दोनों साइड से इसके अंदर जुराब अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना। तो जब आप लोग इस तरीके से चूड़ियों को लेकर जाएंगे ना, तो इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, क्योंकि आप लोगों ने जुराब के अंदर डाला है। तो क्या आपने कभी टिश्यू पेपर में परफ्यूम लगाया है? नहीं लगाया तो आज ही लगाएं, इससे आप लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने टिश्यू पेपर ले लेना है और इसमें आप लोगों ने 2 से 3 बार स्प्रे कर लेना है परफ्यूम को। और अब आप लोगों ने इस परफ्यूम वाले टिश्यू पेपर को उठाकर अपने पिलो कवर में डाल देना है इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, जब आप लोग रात के टाइम पे सोते हैं ना, तो अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, नींद ही नहीं आती। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग टिश्यू पेपर को इस तरीके से पिलो कवर के अंदर डालेंगे तो इस तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपको नींद फौरन आ जाएगी। तो आपको ये जो मीठी मीठी सी खुशबू है ना, वो आएगी और आपको फौरन नींद आ जाएगी और बहुत सुकून से आप लोग सो सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी खवातीन के हवाले से। अक्सर औरतें जब प्याज काटती हैं तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं और जिसकी वजह से उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी ना आए, तो इसके लिए आप लोगों ने जी लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने लेना है जी पानी और पानी के अंदर आप लोगों ने टिश्यू पेपर को डाल देना है। 1 सेकंड के अंदर आप लोगों ने टिश्यू पेपर को निकाल देना है, वरना ये टिश्यू पेपर फट जाएगा। तो इसी तरह से टिश्यू पेपर को निकाल के आप लोगों ने प्याज के बिल्कुल साइड पर रख देना है। इस तरीके से जब आप लोग प्याज काटेंगे ना, तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। इस तरीके से आप लोग ढेरों प्याज कट कर सकते हैं, आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की हल्दी के हवाले से। अक्सर हमें शादी ब्याह पर जाना होता है या फिर अर्जेंटली किसी भी इवेंट पर जाना होता है, लेकिन हमने खाना बनाया होता है तो हमारे हाथ पर इस तरीके से हल्दी लग जाती है और जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से इस हाथों के साथ जाते हुए अच्छा भी नहीं लगता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जो थोड़ी सी कोलगेट और थोड़ी सी कोलगेट लेकर आप लोगों ने अपने हाथ पर लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा साथ ही पानी लगाते जाएं और इस तरीके से रब करते जाएं। 5 मिनट तक आप लोगों ने अपनी फिंगर्स पर जहाँ जहाँ हल्दी लगी है वहाँ पर आप लोगों ने रब करते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाना है। इस तरीके से जब आप लोग करेंगे ना, तो 5 मिनट के अंदर आपकी सारी हल्दी रिमूव हो जाएगी। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ तो आप लोग लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं। हल्दी जो थी वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है हाथ से, सिर्फ कोलगेट की मदद से। मेरी बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे खवातीन के घंटों के काम अब होंगे मिनटों में। खवातीन अपने ज़िंदगी भर की परेशानी को मिनटों में हल कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी फटे पुराने से जुराब ले लेने और साथ ही एक हैंगर ले लेना है और जुराब के ऊपर आप लोगों ने हैंगर को इस तरीके से चढ़ा लेना है। दोनों साइड पर आप लोगों ने दोनों जुराब को चढ़ा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से चढ़ाने के बाद एक के ऊपर दूसरे जुराब को ले आए ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अक्सर हमारी इस तरह की कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर ना ही हम पोछा लगा सकते हैं ना ही झाड़ू लगा सकते हैं, जैसे कि फ्रिज की फट्टी के नीचे मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। इसी तरीके से आप लोग ड्रेसिंग टेबल के नीचे लगा सकते हैं, सोफे के नीचे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बेड के नीचे भी इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सॉक्स पर कितनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है, क्योंकि इन जगहों की हम लोग सफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता। तो सबसे पहले आप लोगों ने ड्राई तरीके से साफ़ कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने पानी से सॉक्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक बार और लगा लेना है। जिन जगहों पर आपका हाथ नहीं पहुंच पाता वहां पर इस ऑर्गेनाइजर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उन जगहों को भी आप लोग एकदम क्लीन कर सकते हैं और अपने घर को साफ रख सकते हैं। तो है ना फिर ज़बरदस्त टिप। अगर